राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि महाभारत में उच्चतम न्यायालय के ध्येय वाक्य यतो धर्म ततो जय का उल्लेख कई बार हुआ है, जिसका भावार्थ है कि जहां धर्म है वहां विजय है। इस कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसमें उच्चतम न्यायालय का ध्येय वाक्य यतो धर्म ततो जय अंकित है। महाभारत में इस काव्यांश का उल्लेख कई बार हुआ है। इसका भावार्थ है कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। देवियों और स्वजनों, मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएंगे। हमारे संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव निकायों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए प्रावधान किया गया है। क्या यही प्रावधान इन्हीं के समतुल्य स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था के बारे में भी सोचा जा सकता है? स्थानीय भाषा तथा स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद न्याय सबसे द्वार तो पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होंगे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर कहा कि ये देश में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राष्ट्रपति ने जिला न्यायालय के न्यायाधीशों से अपील की है कि वो इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें ताकि महिलाओं और पूरे समाज में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। जब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय के निर्णय एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद आते हैं तो सामान्य व्यक्ति को लगता है कि न्याय प्रक्रिया में संवेदनशीलता कम है। मैं आपको एक बार में कही थी कि गांव के लोग, गरीब लोग अदालत से नीचे से ऊपर तक जितने न्यायाधीश है सबको भगवान मानते हैं, क्योंकि वहां जस्टिस मिलता है। साधारण में एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं। लेकिन देर कितने दिन तक, कितना देर हो सकता है? 32 साल, 12 साल, 20 साल, 10 साल? हम लोगों को सोचना चाहिए। तब तक जिसको न्याय मिलेगा 32 साल के बाद शायद उनके चेहरे से मुस्कान ही खत्म हो जाएगा, जिंदगी ही खत्म हो जाएगा। इसके बारे में बहुत सी गहरे से सोचना चाहिए। ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से में रहते हैं, मानो उन्हीं विचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। कभी कभी मेरा ध्यान कारावास कट रही माताओं के बच्चों तथा बाल अपराधियों की ओर भी चला जाता है। उन महिलाओं के बच्चों के सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, इस विषय पर आकलन और सुधार हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाल अपराधी भी अपने जीवन के आरंभिक चरण में होते हैं। उनके चिंतन और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय करना, उन्हें जीवन यापन हेतु लाभकारी कौशल प्रदान करना एवं उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है और बहुत
मजबूरी से ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनता है। प्रायः वो अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। उसके लिए एक बार गांव से दूर अदालत तक जाना ही बहुत बड़े मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। इस स्थिति को बदलने के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में जानते हैं और सुनते हैं। बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल का वातावरण में बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि इसी तरह सामान्य व्यक्ति का तनाव कोर्ट कचहरी के वातावरण में भी बढ़ जाता है। इसका अध्ययन करके इस स्थिति को शायद ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया जा सकता है। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह भी जारी किया।